बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो मींस बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी। तो दो चीज़ें इसका मिक्सचर हैं जिससे बीएस बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बना है और आपको पढ़ाया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में हम बात करेंगे, इसके साथ साथ मेरिट पे और फीस स्ट्रक्चर पे। और मैं आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। और उसके बाद जो वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है यानी कि इसका स्कोप, कैरियर, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं अगर आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगी कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको बीएस बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए और वो इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझाऊं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है तो मैं आपको बताती चलूं कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जानदारों के साथ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मसाइल का हल निकाला जाता है। कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जिससे हम मिसाइल की निशानदेही करते हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अप्लाई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मसाइल के हल को तलाश करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। ये मुख्तलिफ फील्ड्स में यूज़ होती है, जैसे कि अद्वियात हैं, ज़राअत है, फूड इंडस्ट्री है। अद्वियात में होम्योपैथिक और एलोपैथिक की ऐसी बहुत सारी अद्वियात हैं जो कि इंसानी या जानदार के हार्मोन से, बैक्टीरिया से या वायरस से बनती हैं। इसके अलावा बाज़ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें जानदारों का जहर भी इस्तेमाल होता है। बहुत सी वैक्सीन्स जो हैं वो इसी तरीके से इस्तेमाल बनाई जाती हैं और इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे जिस्म में लबलबे की ख़राबी की वजह से इंसुलिन का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तो एक तो टेक्नोलॉजी हमें ये निशानदेही करती है कि किस वजह से इंसुलिन प्रॉपर जिस्म में वर्क नहीं करी, वो है लबलबे की ख़राबी। तो जो दूसरी टेक्नोलॉजी है यानी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमने एक ऐसी मेडिसिन बनाई है जिससे इंसुलिन को हम जिस्म में इसकी मिकदार बराबर रखते हैं, कम होती है उसको पूरा कर लेते हैं। तो इंसुलिन है उसका हल। ये जो इंसुलिन है ये जानदारों के कुलिये या हार्मोन्स वगैरह को लेकर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर कर बनाई गई है। तो इस तरह इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में इंसुलिन का लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाया कि जानदारों के साथ टेक्नोलॉजी को यूज़ कर कर कुछ जो चीज़ें बनाई जाती हैं मुख्तलिफ फील्ड में, ये जो काम होता है ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। और बीएस बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि ये सारा कुछ कैसे किया जाता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैं आपके साथ ये भी शेयर करती चलूँ कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए। तो सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका मेजर सब्जेक्ट बायोलॉजी भी है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी बायोलॉजी में बहुत अच्छी कमांड है, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, वो बहुत शौक़ से पढ़ते हैं और काफ़ी उन्हें ग्रिप है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो उन्हें चाहिए कि वो बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आएँ। और ऐसे स्टूडेंट जिनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा अच्छा हो, जो बहुत ज़्यादा जो है टाइम और कंसंट्रेट के साथ एक जगह बैठें, काम कर सकें, तो उन्हें बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए। स्टूडेंट आपको बताती चलूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो बीएस बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं उन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती चलूँ तो इसके लिए आपको एडमिशन लेने के लिए आपकी एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। इसका ड्यूरेशन जो है वो 4 साल का है। इसके 6 माह का जो है वो एक सेमेस्टर होता है। इस तरह 8 सेमेस्टर होते हैं और 4 सालों में आप अपना बीएस जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। मेरिट की बात करते चलें तो गवर्नमेंट सेक्टर में बीएस बायोटेक्नोलॉजी का मेरिट 70 to 80 प्लस पर भी चला जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 50 to 60% आपको जो है इस पर एडमिशन मिल जाता है। जहाँ तक फ़ीस स्ट्रक्चर की बात है तो तकरीबन गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन में मिनिमम 30 to 35,000 पर सेमेस्टर इसकी फ़ीस है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 50 to 60,000 जो है इसकी पर सेमेस्टर फ़ीस है। तो काफ़ी फ़र्क है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के मेरिट में, इसके साथ साथ इनके फ़ीस स्ट्रक्चर में।
तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की। कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बीएस बायोटेक्नोलॉजी ऑफर कर रही हैं। मैं आपको बताती चलूँ, बहुत से गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बीएस बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ऑफर करते हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र मैं आपके साथ करती चलती हूँ। जिनमें आपको बताती चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, इसके अलावा कनेट कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर है, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर है, इसके अलावा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू है। तो इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से भी आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी चंद एक यूनिवर्सिटीज़ जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया। इसके अलावा भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने वीडियो के उस हिस्से की तरफ जहाँ पर हम जॉब को डिस्कस करते हैं, इसके स्कोप को डिस्कस करते हैं, यानी कि आपके पास क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, हम इस पर बात करते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने बीएस बायोटेक्नोलॉजी किया है तो आपको जॉब्स ऑफ़र होती हैं मेडिकल लैब में, या जो है वो आपको जॉब ऑफ़र होती हैं। ये गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी हो सकती हैं। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हैं, आप हेल्थ टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप केमिकल जो है साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप फ्यूल एंड केमिकल बायोटेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, ब्योरिंग टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर बायोटेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो फील्ड है, जो सब बीएस स्टूडेंट्स ऐसे जो अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो टीचिंग की फील्ड में आ सकते हैं, यानी कि आप एज अ लेक्चरर कॉलेज यूनिवर्सिटी में बीएस बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा सकते हैं। तो ये थी वो चंद फील्ड्स जहाँ मैंने आपको बताया कि आप एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं और आपके पास बहुत सारे डेजिग्नेशन होते हैं। ये फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत वसीं हैं, जहाँ पर आपको जॉब ऑफ़र होती है। अगर आप चाहें तो बैरून मुल्क जाएं, वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट की हर जगह डिमांड है, ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी आप जाकर अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें डिटेल से मैंने आपके साथ डिस्कस किया बीएस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुंच सकें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।